बल्कि उनके फ्यूज से ही आज जदीद साइंस के दरबार मुनव्वर है। मगर शूमी किस्मत के इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी बददियानती की। उन्होंने मुसलमानों की काविशों को छुपाने की मुनज़्ज़म कोशिशें की। उन सारिकों ने उन किताबों के लातीनी तराजुम करते वक्त उनके मुसन्निफीन के नामों का भी तर्जमा कर दिया, जिससे उनके नामों से अख्ज़ करना बड़ा मुश्किल हो गया कि उन किताबों के मुसन्निफ मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम। ये इतना बड़ा इल्मी सरका था कि जिसकी बिना पर आज हमें ताने सुनने पड़ते हैं, दिल कुड़ता है और साइंस से शिकायत करता है कि अजदाद हमारे हैं तेरे मुजिद आला, अजदाद हमारे हैं तेरे मुजिद आला, तू हमको ही सुनवाता है अगियार से ताने। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये दौर साइंसी इजाद का है। आज हर जगह साइंस और टेक्नोलॉजी का जलवा है। मादियत के नए नए इंकिशाफात कर चर्चा है। इंसानियत के दामन में इल्म दानिश की भरपूर तजल्लियां हैं। बुलंदियां उसके सामने सिमट चुकी हैं। हकीकतों के जानने का जज्बा अरूज पर है और यही चीज साइंसी तहकीकात का भी महवर बनी हुई है। खुदावंदे कुद्दूस ने भी अक्ल इंसानी की गिरोह को खोल दिया, जिसकी बिना पर आज इंसान हवाओं की दोष पर उड़ रहा है, फिजाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमंडे डाल रहा है, सूरज की शाहों को गिरफ्तार कर रहा है, जमीन के पोशीदा खजाने निकाल रहा है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लोगों को देख रहा है। शायर कहता है तस्खीर महरुमाह मुबारक मगर, तस्खीर महरुमाह मुबारक मगर, दिल में अगर नहीं तो कहीं रोशनी नहीं। और साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मगर सवाल यह है, क्या यह साइंसी इजाद इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत पर जोर पड़ता है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल कमजोर पड़ जाते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि उससे इस्लामी अकायद की तायीद होती है। कुरानी दावे की हक्कानियत खुलकर सामने आती है, जिसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान किया था। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर, कि चांद और सूरज तुम्हारे ताबे हो चुके हैं, तुम्हारे हुक्मों के फरमा बरदार हैं, तुम्हारे गुलाम है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये दरियाए शोर, ये पुराशो मौज, ये ठाटे मारता समंदर, ये जगमगाते तारे, ये चमकता चांद, ये चढ़ता सूरज, ये को सहरा, ये चरिंद परिंद, सब के सब तुम्हारे ताबे और तुम्हारे गुलाम है। लोगों ने ताज्जुब का इजहार किया और कहा ये महज एक अफसाना है। करोड़ों मील की बुलंदी पर तुलू होने वाला सूरज, हजारों मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद हमारे ताबे कैसे हो सकता है? लेकिन चांद और सूरज पर सितारे कमंदे डालने वाले साइंसदानों ने यह बात साबित कर दी कि कुरानी दावा बिल्कुल बरहक और सही है। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज करवाकर हम कलामी का शर्फ अता फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन से कहा कि आज रात मैंने बैतुल मुक़द्दस का सफर किया है, रातों रात आसमान पर गया, खुदा से हम कलामी की, तो कुफ्फार और मुशरिकीन झुटला बैठे कि इतने मुख्तसर वक्त में कोई जन्नत और दोज़ख की सैर कैसे कर सकता है? कोई इंसान सबे समावात से होकर कैसे आ सकता है? मक्का से कोसों मील दूर रातों रात कोई कैसे सफर कर सकता है? ये सवालात थे मुशरिकीन मक्का के। लेकिन जब साइंसदानों ने हवाई जहाज का इजाद किया तो लोगों की आंखें खुल गई, जबानें गुंग हो गई और मानने पर मजबूर हो गए कि जब इंसानी दिमाग का बनाया हुआ ये एरोप्लेन चंद मिनटों में मीलों का सफर कर सकता है, तो खुदा का बनाया हुआ बुर्राक जन्नत और दोज़ख की सैर कैसे नहीं कर सकता है? साइंसदानों ने माना कि स्पीड को किसी हद में महदूद नहीं किया जा सकता है। इसी तरह आज साइंस कहता है कि जब हमें छींक आती है तो हमारे दिल की हर हरकत चंद लम्हे के लिए रुक जाती है, रूह का रिश्ता उससे टूट जाता है। जबकि मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही कहा था कि जब तुम्हें छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, जिसका फलसफा यही था कि छींक आने के बाद अल्लाह नई जिंदगी देता है, जिसके शुक्र में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तरगीब दी। ये इस्लाम के चंद बुनियादी अकायद हैं जिनकी तायीद साइंस पे करने पर मजबूर हो रहा है। लेकिन साहिबो, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम को साइंसी पैमाने पर नहीं तोला जा सकता, जिस तरह कोहे हिमालय को सर्राफ के मीजान पर नहीं तोला जा सकता, क्योंकि इस्लाम एक आफाकी और आलमगीर मजहब है। इस्लाम का ताल्लुक और रिश्ता इंसान से उसकी रूह के मानिंद है और साइंस का ताल्लुक और रिश्ता इंसान से उसके जिस्म के मानिंद है। यही वजह है कि आज सामान्य आयशो इशरत होने के बावजूद इंसान हकीकी खुशी और हकीकी सुकून से महरूम है।
दौरे जदीद ने तो इंसानों के जिस्मानी तकाज़ों को पूरा किया, लेकिन उसके रूहानी तकाज़ों को पूरा नहीं कर सका। इंसान को साइंस ने तो मादियत की हर नई चीज दी, लेकिन उसके खुदा को उससे छीन लिया। इसी को तो देखकर शायर कहता है, बाहमा लुत्फ आ गई हाय रे पस्ती बशर, बाहमा लुत्फ आ गई हाय रे पस्ती बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर, वमा अलैना इल्लल बलाग।